क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है? जैसे जैसे हम जीवन के अलग अलग चरणों से गुजरते हैं क्या हमारी सोच और समझ भी बदलती रहती है? जब हम छोटे होते हैं तो क्या हमें दुनिया वास्तव में उतनी ही छोटी और सीमित लगती है जितनी हम सोचते हैं? क्या एक पक्षी का घोंसला हमारे जीवन की यात्रा को समझाने का प्रतीक हो सकता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक पक्षी अपने जीवन के विभिन्न चरणों में दुनिया को कैसे देखता है और यह हमारे अनुभवों से कैसे जुड़ा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं व्हाट अ बर्ड थॉट नामक एक खूबसूरत कविता में, जो एक पक्षी की यात्रा को हमारे अपने जीवन की कहानी के रूप में पेश करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कविता कैसे बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफर को दर्शाती है और कैसे हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है जैसे जैसे हम जीवन के नए अनुभवों से गुजरते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जहां आज हम एक छोटे से बर्ड की बढ़ती हुई समझदारी देखेंगे कि कैसे कैसे एक स्मॉल बर्ड की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। यानी जब वो छोटा सा बर्ड अंडे में था, एगशेल में था, तब उसका जिंदगी के लिए क्या नजरिया था। जब वो बर्ड घोंसले से बाहर निकलकर अलग अलग ब्रांचेस पर उसने घूमना शुरू किया तब उसको जिंदगी कैसे लगती थी, और जब उस बर्ड ने उस पेड़ को छोड़कर लंबी दूरी तक उड़ान भरी तब उसको जिंदगी कैसी लगती थी। ये पोयम इन्हीं लाइफ स्टेजेस में हमें समझाने की कोशिश करती है कि हमारा जिंदगी के लिए नजरिया हमारी उम्र और एक्सपीरियंसेस के साथ कैसे बदलता जाता है। बच्चों, पोएट्री समझने से ज्यादा फील करने की चीज है। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करने से पहले एक बार लेट्स रिसाइट एंड एंजॉय इट। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. One day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. At length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. What a wonderful and interesting poem it is that beautifully teaches us how our understanding grows with experiences and age. तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन और जानते हैं कि पोएट साहब हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। I lived first in a little house, यानी मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहता था। और यहां पे जो ये छोटा सा घर है बच्चों, ये क्या है? एग है। वेरी गुड। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, यानी बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से मैं उस अपने छोटे से घर में यानी एगशेल के अंदर रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, और मुझे तब लगता था कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो कैसी है? स्मॉल एंड राउंड। यानी जब मैं एक अंडे के अंदर था तो मुझे लगता था कि बस यही मेरी पूरी दुनिया है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और मुझे लगता था कि दुनिया जो है वो किससे बनी है? पेल ब्लू शेल से। यहां पे पेल से मतलब है बच्चों लाइट कलर, और ब्लू का मतलब आपको पता ही है। तो यानी लाइट ब्लू कलर का जो एग शेल है, शेल का मतलब होता है एग के बाहर का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम शेल बोलते हैं। तो शेल का कलर कैसा है? लाइट ब्लू है। इन फर्स्ट 4 लाइन के अंदर हमें स्पीकर बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था एक एग के अंदर, तो मुझे पूरी दुनिया एक एग जैसी नजर आती थी, स्मॉल एंड राउंड। और मुझे पूरी दुनिया कैसी लगती थी? लाइट ब्लू कलर की, क्योंकि मेरे अंडे का कलर ही लाइट एंड ब्लू था। आगे बढ़ते हैं। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, और फिर मैंने एक छोटे से नेस्ट यानी एक छोटे से घोंसले के अंदर रहना शुरू किया। नोर नीडेड एनी अदर, ये लाइन दिखाती है कि मैं अपने छोटे से नेस्ट में ही बहुत ज्यादा खुश था। मुझे और कोई बड़ा नेस्ट या दूसरा नेस्ट नहीं चाहिए था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ,
और तब मुझे ये लगता था कि पूरी दुनिया किसकी बनी है? स्ट्रो की बनी हुई है। पूरी दुनिया स्ट्रो की बनी हुई है। स्ट्रो का मतलब होता है बच्चों तिनका, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, जिनसे ये बर्ड्स अपने नेस्ट को बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रो बोलते हैं। शाबाश। एंड नेसल्ड बाय माय मदर। नेसल्ड का मतलब होता है बच्चों टू मेक समथिंग कंफर्टेबल एंड सेफ। यानी इस नेस्ट के अंदर मेरी मदर मेरा अच्छे से देखभाल करती थी और मेरे लिए इस नेस्ट में रहना मेरी मदर ने काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल बना दिया था। और तब मुझे यह लगता था कि पूरी दुनिया स्ट्रो की बनी हुई है। तो स्टेंजा 2 के अंदर हमें स्पीकर बताते हैं कि जब बर्ड एग को तोड़ के बाहर निकला और उन्होंने किसके अंदर रहना शुरू कर दिया? नेस्ट के अंदर रहना शुरू कर दिया, तब उनको लगता था कि पूरी दुनिया ये नेस्ट ही है, यानी ये घोंसला ही उस बर्ड के लिए पूरा संसार था। और उसको लगता था कि पूरी दुनिया इन स्ट्रोज से, इन तिनकों से ही बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। और एक दिन मैंने फ्लटर किया। फ्लटर का मतलब होता है बच्चों अपने विंग्स को फड़फड़ाना, यानी वो उस घोंसले से फड़फड़ाकर पास की ही टहनियों पर चले गए। टू सी वॉट आई कुड फाइंड। और मैं देखना चाहता था कि मेरे आसपास मुझे क्या मिलेगा। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। और तब मैंने बोला कि पूरी दुनिया किनकी बनी है? लीव्स की बनी है, यानी पत्तों की बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। मैं तो आंखों वाला अंधा था कि मुझे साफ साफ नजर ही नहीं आया कि ये पूरी की पूरी दुनिया लीव्स की बनी हुई है। थर्ड स्टेंजा के अंदर हमें बताते हैं, थर्ड स्टेंजा के अंदर थर्ड स्टेज को दिखाया गया है। यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर वो एग के अंदर थे, फिर उन्होंने तब उनको पूरी दुनिया एग जैसी लगती थी। जब उन्होंने नेस्ट के अंदर रहना शुरू किया तो पूरी दुनिया घोंसले जैसी लगती थी और ये लगता था कि पूरी की पूरी दुनिया तिनकों से बनी है। और अब थर्ड स्टेज में जब वो घोंसले से निकलकर आसपास की ब्रांचेस पर, टहनियों पर उन्होंने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाकर थोड़ी थोड़ी दूर उड़ना शुरू किया तो उनको लगा कि पूरी की पूरी दुनिया लीव्स की बनी है। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैं कितना अंधा था कि मुझे ये भी नजर नहीं आया कि पूरी दुनिया लीव्स की बनी हुई है। आगे देखते हैं। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। और फिर एक दिन मैं ट्री के बियॉन्ड, यानी ट्री से बहुत दूर, लंबी दूरी तक मैंने अपनी उड़ान भरी। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। पहले जो छोटू सा बर्ड था वो बड़ा हो गया है और ये बर्ड कहता है कि एक दिन मैंने इस ट्री से लंबी दूरी की उड़ान भरी। और वो उड़ान ऐसा काम था जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोन अप लेबर्स, यानी बड़े बर्ड ही जो काम कर सकते हैं। ग्रोन अप लेबर्स का मतलब यहां पे है बच्चों बड़े बर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे खुद का खाना ढूंढना, लंबी लंबी दूरी तय करना और फिर वापस पेड़ पे आना। और ये लास्ट की 2 लाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। कि अब वो कहता है कि अरे मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड किस चीज का बना हुआ है, एंड नीदर डू माई नेबर्स, और मेरे नेबर्स को भी नहीं पता है। यानी इन 2 लाइन के अंदर अब वो बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, बड़े ही विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करता है कि भाई जब मैं एग के अंदर था तो मुझे लगता था कि यही मेरी दुनिया है। जब मैं घोंसले के अंदर रहना शुरू किया तो मुझे लगता था कि ये नेस्ट ही पूरी दुनिया है। और जब घोंसले से बाहर आसपास की टहनियों पर मैं फुदक कर अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ा कर पहुंचा तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में बस ये पत्ते ही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस पेड़ से लंबी दूरी की उड़ान भरी तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो सारी दुनिया नहीं थी। और अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे नहीं पता है कि ये दुनिया किस चीज की बनी हुई है, एंड नीदर डू माई नेबर्स। और मेरे आसपास के जो नेबर्स हैं, यानी जो फेलो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इवन ह्यूमंस हैं, उनको भी ये श्योरली नहीं पता है कि ये दुनिया किस चीज की बनी हुई है। तो बच्चों आइए अब इस पोएम का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये जो पोएम है इसकी शुरुआत में लिखा है आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। तो बच्चों जो ये आई है
ये आई दिखाता है कि इस पोएम का नरेशन फर्स्ट पर्सन नरेशन है। सर ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बर्ड मेन कैरेक्टर है वही हमारा स्पीकर है। फर्स्ट पर्सन नरेशन का मतलब होता है जब कैरेक्टर अपने एक्सपीरियंसेस हमें खुद बताता है। ठीक है, तो पूरी पोएम के अंदर फर्स्ट पर्सन नरेशन है। नंबर 2 जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो लास्ट की 2 लाइन्स हैं। आप इनको अगर ध्यान से देखें, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। बच्चों इस पोएम के अंदर 4 स्टेंजाज हैं एंड ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन्स, दैट मीन्स 16 लाइन्स हैं। 16 लाइन्स के अंदर अगर हम लास्ट की 2 लाइन्स को छोड़ दें तो ऊपर की जो 14 लाइन्स हैं वो पास्ट टेंस के अंदर है। ध्यान से देखिए, लिव्ड, लिव्ड, फ्लटर्ड, फ्लू, तो ये हमें दिखाते हैं कि वो पास्ट टेंस में है। अब लास्ट की 2 लाइन्स प्रेजेंट में है तो उसका क्या मतलब है? लास्ट की लाइन प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब है कि अभी जो ये पूरी पोएम बताई गई है, इस पूरी पोएम के अंदर हमारे जो स्पीकर हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं बर्ड, वो हमें अपनी पास्ट की थिंकिंग पैटर्न, थॉट पैटर्न को बताते हैं कि पहले जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे सोचता था, ऐसे सोचता था, लेकिन आज के टाइम पे वो जो बर्ड है वो फुल्ली ग्रोन अप बर्ड है जिन्होंने उस पेड़ को छोड़कर लंबी लंबी दूरी तय कर ली है और उनको अब समझ में आ गया है कि दुनिया जो वो पहले सोचते थे वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जब हमें किसी चीज की कम जानकारी होती है तो हमें ये लगता है कि हमने सब कुछ जान लिया है। जैसे एक कुएं के मेंढक को लगता है कि उसकी पूरी दुनिया क्या है, उसी के आसपास के अंदर की दीवार, वो पानी। तो जैसे उस कुएं के मेंढक को लगता है उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे ही ये बर्ड भी हमें समझाते हैं कि हमारी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है। आपको भी कई बार मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर्स अगर टोकते होंगे तो आपको लगता होगा आपको सब कुछ पता है। तो उस टाइम पे आपको जेंटली अपने आप को रिमाइंड करना है कि कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग उस फ्रॉग इन अ वेल वाली तो नहीं है, या मैं उस बर्ड की तरह तो नहीं सोच रहा हूं जो एगशेल के अंदर रहकर उसी एगशेल को पूरा वर्ल्ड मान रहा था। तो इन दैट केस यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सपैंड द अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द लाइफ, और आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। यहां पे मुझे एक ग्रेट फिलोसोफर की लाइन्स याद आ रही है जिनका नाम है सोक्रेट्स। फिलोसोफर का मतलब होता है बच्चों ऐसे पर्सन जो लाइफ के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में गहराई से सोचते हैं और अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि इस सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाया जा सके। तो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम है सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स ने कहा, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। इसका क्या मतलब है कि मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। बच्चों जब किसी टॉपिक के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड होती है तो हमें लगता है कि हमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। लेकिन जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के लिए, जैसे जैसे आपकी नॉलेज उस टॉपिक के लिए बढ़ती है, तब आपको रियलाइज होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इसीलिए सोक्रेट्स कहते हैं, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, और यही बात उनको इतिहास का सबसे समझदार इंसान बना देती है। तो समझदारी किसमें है? अपने लिमिटेशंस को जानने में, अपने नजरिए को एक्सपैंड करने में, पर्सपेक्टिव को बढ़ाने में। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।